हेलो दोस्तों, मैं आर स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे लॉ ऑफ ऑल इज इक्वल। लॉ ऑफ ऑल इज इक्वल, सब बराबर है। यह नियम संभवतः यह हमारे द्वारा ईजाद किया हुआ यह पहला नियम है। ऑल इज इक्वल, इस पर 2 वीडियो हम पहले पोस्ट कर चुके हैं, लेकिन वो एक सामान्य विचार के तहत। लेकिन उन सामान्य विचारों के बाद में हमको ये लगा कि यह तो एक नियम बन सकता है। नियम बन सकता है तो ऑल इज इक्वल, लॉ ऑफ ऑल इज इक्वल अर्थात सब बराबर है, इसको एक नियम के तौर पर हम घोषित करना चाहते हैं या स्पष्ट करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। सक्सेस के संदर्भ में, स्पेशली सक्सेस के संदर्भ में और संबंधित बिजनेस के संदर्भ में। तो ऑल इज इक्वल ये नियम क्या कहता है? यह नियम ये बताता है कि सब बराबर है, सब बराबर है, सब बराबर है, लेकिन 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 दिखता नहीं है। खैर, दिखता नहीं है या सब बराबर नहीं है, इससे आप कतई सहमत नहीं है, कतई सहमत नहीं है और आपको सहमत करने का हमारा प्रयास भी नहीं है। केवल कुछ बातों को लेकर के यह नियम बनाया गया है या हमने ये महसूस किया है, इसलिए इसको एक नियम के तौर पर परिभाषित करने का हम प्रयास कर रहे हैं सक्सेस के संदर्भ में। जब हम प्रयत्न करते हैं, जब हम कुछ पाना चाहते हैं या फिर जब हम लेवल को क्रॉस करना चाहते हैं, तो जो चीज़ हमारे पास में होती है या जो चीज़ हमें चाहिए या जो चीज़ हमें मिलती है, वह चीज़ प्रत्येक स्टेप पर मिलती है। वह चीज़ हमारे पास में होती नहीं है, लेकिन आवश्यकता होती है उस चीज़ की, आवश्यकता होती है उस चीज़ की। कारण क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप हमारी एनर्जी घटती चली जाती है, स्टेप बाय स्टेप हमारी एनर्जी घटती चली जाती है। तो जब ऑल इज इक्वल, सब बराबर है अर्थात आगे बढ़ने के लिए जितनी एनर्जी की हमें आज आवश्यकता है, उतनी ही एनर्जी एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद में या एक स्टेप की सक्सेस पाने के बाद भी हमें उतनी ही एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, यदि मान लिया हमारे पास में इतनी एनर्जी है कि हम 10 स्टेप ले सकते हैं, तो 10 स्टेप लेने के बाद में फिर वो एनर्जी हमारे पास में समाप्त हो जाएगी। इस कारण से क्योंकि ऑल इज इक्वल, सब बराबर है, एनर्जी प्रत्येक स्टेज पर चाहिए। होता क्या है कि सक्सेस क्यों रुक जाती है? या तो हम सक्सेस पाने के बाद में हम रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि वो एनर्जी, वो हमारी भूख, वो हमारी चाहत, वो हमारी विल पावर, वो हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है। वह आवश्यकता पूरी हो जाती है कि अब हम मान लिया, जैसे कि कहा जाता है कि उपयोगिता ह्रास नियम ये कहता है कि यदि मान लिया आपकी टोटल भूख 4 रोटियों की है, तो पहली रोटी के लिए आपके पास में बेचैनी ज़्यादा होगी, दूसरी रोटी पाने के लिए बेचैनी कम होगी, फिर तीसरी रोटी पाने के लिए और बेचैनी कम होगी। इस तरीके से यदि आपकी भूख 4 रोटी की है, तो चौथी रोटी प्राप्त करने के लिए बेचैनी सबसे कम होगी।
कम होगी, वही चीज़ आती है कि सक्सेस के लिए भी। सक्सेस के लिए भी अब सक्सेस, यदि मान लिया आपको आपकी चाहत सक्सेस की क्लियर है और सक्सेस कभी कभी बिल्कुल इकट्ठी मिल जाती है, नहीं इकट्ठी मिलती है, तो वो टुकड़ों में मिलती है। और जैसे जैसे वो टुकड़ों में मिलती है सक्सेस, तो प्रत्येक टुकड़े को प्राप्त करने की जो चाहत है, प्रत्येक टुकड़े की सक्सेस प्राप्त करने के बाद में फिर अगला टुकड़ा प्राप्त करने की वो चाहत कम हो जाती है कि मान लिया यदि आपके पास में चाहत के 100 पॉइंट हैं, 100 पॉइंट हैं और आपको 100 सक्सेस चाहिए, 100 सक्सेस चाहिए है, और वो सक्सेस 4 टुकड़ों में मिल रही है, तो पहली चाहत पूरी होने के बाद में, अर्थात पहली चाहत के लिए, पहली सक्सेस के लिए 100 चाहत थी, फिर 25 कम हो गई, अब 75 बची जा करके, फिर 25 कम हो गई, फिर 50 बची जा करके, और फिर कम हो गई तो 25 बची जा करके, और फिर शून्य, अर्थात हम सेटिस्फाइड हो गए। यदि मान लिया ऐसा है कि यदि मान लिया हमारा प्रयास, ये तो सक्सेस को लेकर के हमारी मतलब जो एनर्जी है, विल पावर है, वो घटती रहती है, और एक समय के बाद में हमारी विल पावर, हमारी एनर्जी घट चुकी होती है। अब हम प्रयत्न नहीं करना चाहते हैं, अब हमें सक्सेस नहीं चाहिए। वही चीज़ आती है कि फेलियर के संदर्भ में भी मान लीजिए हमारी फेलियर की कैपेसिटी 4 फेलियर प्राप्त करने की है, तो पहले फेलियर पर हमारी जो विल पावर एनर्जी होगी वो 100% होगी, लेकिन फेलियर मिला 25% गई, अब 75 दूसरे फेलियर पर, फिर एनर्जी गई 50, फिर एनर्जी गई 25, और फिर फेलियर पर 0 बची जाकर, अब हमारे पास में 0 एनर्जी है। तो अर्थात एनर्जी के अकॉर्डिंग हमारे प्रयत्न होते हैं, और प्रयत्नों के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलता है। तो जब हमारी एनर्जी घटती चली गई, अर्थात प्रत्येक फेलियर के साथ में एनर्जी घटती है, और प्रत्येक सक्सेस के साथ भी एनर्जी घटती है। प्रत्येक सक्सेस के साथ अगली सक्सेस को पाने के लिए जो एनर्जी है वह घटती है, और प्रत्येक फेलियर को पाने के साथ ही एनर्जी घटती है। तो इसलिए हमें एनर्जी को बढ़ाना पड़ता है।